आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मोतिहारी में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि TRE-4 शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जुलाई से जारी होगा। उन्होंने हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिया। साथ ही TMC और लालू परिवार पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आपको हम दिखाते हैं उस वीडियो में। दलितों का जमीन कब्जा किया, दलितों के घर तोड़े, दलितों के साथ मारपीट किया, ये इनका इतिहास रहा है। और अब एक चंपारण के दलित विधायक को माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार में मंत्री पद मिला है और उन्हें वो आवास मिला है, तो आप देख रहे हैं उस पर उनका ड्रामा है। ये उनकी जो पुरानी परंपरा है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें लगता है कि सरकार के किसी भी भवन पर किसी भी व्यक्ति का कोई निजी अधिकार नहीं होता है, अधिकार सरकार का होता है। हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता पूर्व मंत्री आदरणीय प्रमोद कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से और सरकार की ओर से बधाई देता हूँ कि आप उस बिहार के नागरिक हैं जो बिहार कभी ज्ञान की भूमि था और जहां प्रभु श्री राम ने अपने जन्म के लिए उत्तर प्रदेश को चुना, लेकिन ज्ञान के लिए बिहार को चुना। यह चंपारण की वह धरती है जहां महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ आकर के और यहां से उन्होंने सत्याग्रह की लड़ाई, सत्याग्रह के रूप में अंग्रेजों को भगाने का काम। कुल मिलाकर के मैं भी इस मिट्टी को प्रणाम करने आया हूँ। हम तो आपके पड़ोसी ही हैं और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जुलाई महीने में TRE-4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं अपील करूंगा कि वो अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बिना परीक्षा पास किए नौकरी मिलने वाली है नहीं। पूरा ध्यान परीक्षा पर होना चाहिए और जुलाई में हर हाल में TRE-4 का नोटिफिकेशन आएगा। कितना संख्या नोटिफिकेशन आएगा उस समय सब पता चल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैलेंडर जारी किया है और प्रति वर्ष न्यूनतम 20,000 वैकेंसी वो आएगी। न्यूनतम मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा आवश्यकता होगी तो ज़्यादा आएगी। अभिषेक बनर्जी को लेकर विवाद चल रहा है, पूरा महागठबंधन एकजुट हो रहा है बंगाल में जो उनके साथ हुआ है। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये महागठबंधन को अच्छा तो नहीं है लगा और जो पाप किए हैं इन लोगों ने वो भुगत रहे हैं। इस पे बाकी इसके अलावा मुझे कुछ बोलना नहीं। अभिषेक बनर्जी को पाप कैसे लगा? कोई कम पाप किया है क्या बंगाल में इन लोगों ने? भारत के लोगों के साथ एक राज्य की चुनी हुई सरकार और अपने ही लोगों पर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करे, इसको पाप ही तो कहेंगे। अब वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ के लोगों ने चुना है और जितने भी वहाँ पे अपराध हुए हैं, जितने भी पाप हुए हैं, मैं पाप शब्द कह रहा हूँ, वो सारे चीज़ों का आज बंगाल पूरी तरह बदल गया है। और बदलता हुआ बंगाल, चूँकि बंगाल से ही हम कट करके बिहार अलग हुए थे, तो हमारे लिए तो हमारा वो परिवार है और इस नाते आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज लोग वहाँ के बहुत खुश हैं और दुखी होने का समय उनका आया है जिन्होंने अत्याचार किया। वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने एक बयान जारी